वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आप देख रहे हैं दिलरुश प्रॉपर्टी ब्लॉग्स और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का नाम है गौर सिटी सेंटर। आप सब कुछ जानते ही होंगे, गौर चौक जो फेमस चौक है, चार मूर्ति चौक के नाम से भी उसे जानते हैं, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और गौर सिटी के जस्ट पास में ये प्रोजेक्ट आपका पड़ता है। गौर सिटी मॉल इनका ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। अब बनाया इन्होंने आपके लिए गौर सिटी सेंटर, जो कि एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ के सेल्स मैनेजर से क्या क्या कॉन्सेप्ट शॉप्स अवेलेबल है, ऑफिस स्पेस अवेलेबल है और क्या क्या और चीज़ें जो लीज पर अवेलेबल है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिलवाऊँगा यहाँ के सेल्स मैनेजर से, जो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम शान मोहम्मद है। मैं यहीं पे ये गौर सिटी सेंटर मैं देख रहा हूँ, तो इसी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या इसके यूएसपीज़ हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। जैसे कि आपने अभी हमारा ये देखा होगा गौर सिटी सेंटर, आपने ये देखा है, तो सबसे पहली चीज़ ये जो हमारा जो गौर सिटी सेंटर है, ये जो बना है, ये खास एकदम गौर चौक, ठीक है, खास गौर चौक के एकदम ठीक कॉर्नर पर। इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये है ना, ये जो हमारी 250 एकड़ की जो टाउनशिप है, ये उसी का ही एक पार्ट है, कॉमर्शियल पार्ट। तो ठीक, जैसे एक बिल्डर का होता है कि एक टाउनशिप में उसको कॉमर्शियल बनाना होता है, तो ये उसी टाउनशिप का एक पार्ट है। ठीक, अब ये जो हमने ये 5.5 एकड़ का यहाँ पर हमने ये सिटी सेंटर जो आप देख रहे हैं, ये हमने बनाया है। बेसिकली ये हाई स्ट्रीट मॉल कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इसके अंदर हमारा रिटेल शॉप, लोअर ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इसके अंदर हमारी रिटेल शॉप है। थर्ड फ्लोर पे हमारा इसमें फूड कोर्ट है, देन उसके ऊपर हमारा इसमें ऑफिस स्पेस एंड स्टूडियो अपार्टमेंट। तो लगभग कितने फ्लोर हैं इसमें? टोटल ये 19 फ्लोर की बिल्डिंग है। अभी हमने 14 फ्लोर की मतलब की जो प्लानिंग है वो हमने लॉन्च कर रखी है। तो बाकी जो उसके जो 4 से 5 फ्लोर है वो इसके अपकमिंग है, तो हम उसको हम धीरे धीरे खोल करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो लोकेशन है, इसका एडवांटेज आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए और मेट्रो के बारे में बताइए, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के बारे में बताइए। एक कॉमर्शियल जो चलता है, सबसे पहली चीज़ एक कॉमर्शियल को चलने के लिए ज़रूरी होती है फुटफॉल, कि वहाँ पर फुटफॉल कैसा है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 250 एकड़ टाउनशिप, यानी कि वो मान के चलिए कि सिर्फ इसी टाउनशिप में लगभग 1.5 लाख लोग, उनके लिए सबसे पहला कॉमर्शियल जो होगा वो ये तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला प्लस यानी कि फुटफॉल यहाँ पे हाईली फुटफॉल है। दूसरा फुटफॉल प्लस, क्योंकि मेन चौराहे की प्रॉपर्टी चौक है, गौर चौक, तो पब्लिक सराउंडिंग, क्योंकि है ना सब यहाँ पे आप देखते हैं वो सारी चीज़ें, पहला इसको में यही है। तो पहली चीज़ यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। सेकंड थिंग कि एकदम प्राइम लोकेशन है, कि क्रॉस में अगर कोई गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहा है तब भी उसकी एंट्रेंस यहाँ से आती है, कोई नोएडा की तरफ से आता है तब भी यहाँ से। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि गौर सिटी सेंटर का जो अपकमिंग मेट्रो है वो बिल्कुल सामने, वो जस्ट हमारे वो जस्ट हमारे सामने ही रहेगा। और यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी गौर के नाम से ही आएगा, गौर मेट्रो स्टेशन, नोएडा एक्सटेंशन का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार है, तो इसमें से आप कुछ डिलीवर भी कर चुके हैं लोगों को? मान के अभी जैसे कि गौर संस्कृत में ही मैं आपको बता दूँ 45 से 50 प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, जिसमें काफ़ी सारे हमने डिलीवर भी कर चुके हैं। जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, अगर हम यहीं की ही मैं इसी जगह की हमने बात करूँ, जस्ट बराबर में गौर सिटी मॉल, 5.5 एकड़ का गौर सिटी मॉल है, वो हम डिलीवर कर चुके हैं। सिटी प्लाजा है, गौर गलेरिया मार्केट है, गौर सौंदर्यम है, हाई स्ट्रीट मार्केट। तो ओवरऑल मतलब कि मान के चलिए 45% 23 कॉमर्शियल ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ पूरे ग्रुप की, तो इतना हम डिलीवर कर चुके हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो लोकेशन है वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्राइम लोकेशन है और सराउंडिंग की बात करते हैं, लगभग 2 लाख प्लस फैमिलीज यहाँ पर रह रही है और जिनकी डेली बेसिक नीड्स के लिए ये जगह बनाई गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या बात है जो हमेशा चैलेंज रहता है यहाँ पर, सर जैसा कि मैं जानता हूँ यहाँ पर करीबन 5000 लोगों के लिए गाड़ी पार्किंग के लिए स्पेस है। हाँ, ये भी इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका भी प्लस है, हमने यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई। जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं इसके नीचे भी हमारी पार्किंग है, प्लस हमने मल्टी लेवल मान के चलिए कि 6,000 कार पार्किंग 5 से 6,000 लोग आराम से स्पेस यहाँ पे जो इसका, क्योंकि यहाँ पे जो मेट्रो आ रही है उसकी कोई अपनी पार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, तो लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साफ सी बात है कि जब इस प्रोजेक्ट की वो कार पार्किंग यूज़ कर रहे हैं तो फुटफॉल और ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि मेट्रो के आने से
यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो प्लस पॉइंट यानी कि फुटफॉल जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने लाइव एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे देखे होंगे कि जहाँ पर मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है। सर मैं आपसे अगर बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर पेमेंट प्लान्स कैसे हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, वो आप थोड़ा सा हमारे अगर आप यहाँ पे रिटेल शॉप आप लेना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी रिटेल शॉप में जो शुरू हो जाती है वो नियर अबाउट 35 लाख के आसपास में शुरू हो जाती है रिटेल शॉप में। और अगर आप प्रॉपर एक कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो नियर अबाउट 25 लाख यानी कि 25 लाख में भी हमारे पास यहाँ पे ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, उसमें भी कॉमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका कंसर्न रहता है कई बार कॉमर्शियल में लोगों का ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाता कि पैसा लेके फंस ना जाए, डिलीवरी कब मिलेगी, तो उस चीज़ का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया जाएगा, जो है आपके सामने रियल है। आपको यहाँ पर ऐसी भी शॉप्स मिल जाएंगी जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, उनमें काम चल रहा है, ऑलरेडी लोगों ने अपना पोजीशन लेके काम शुरू कर दिया है अपने हिसाब से। तो ये है कि आपको यहाँ पर आकर एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। सर हमें आप कुछ सैंपल दिखाइए यहाँ पर क्या किस कॉन्सेप्ट के शॉप्स अवेलेबल हैं, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दीजिए। सबको दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम एक ओवरव्यू देना जरूर चाहेंगे कि क्या साइज़ बैठता है आपका शॉप्स का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे कि आपने ऑलमोस्ट है ना सारी रेडी ही है, कुछ शॉप में मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जैसे दुकान इस टाइम में रेडी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हम दुकान डिलीवर करेंगे वो इसी तरह की शॉप होगी जो हम डिलीवर करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल में हमेशा जब भी डिलीवर करते हैं ना तो रो ही डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये लगभग जो है ये तकरीबन आपकी 300 से 350 स्क्वायर फीट की शॉप है। ठीक है सर। ठीक है सर, एक चीज़ मैं जो मुझे पता है कि यहाँ पर एयर कंडीशन सेंट्रलाइज करके दिया जा रहा है, ये भी एक यूनिक फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमने ये जो हाई स्ट्रीट मॉल बनाया है, यहाँ पे जितनी भी दुकानें या आप जो भी यहाँ पे शॉप या आप यहाँ पे ऑफिस परचेज जो भी आप करेंगे उसको हम सेंट्रलाइज ऐसे बना के देंगे, जो आपकी ऑफिस या जो भी आपकी शॉप होगी। उससे क्या होता है ना, सेंट्रलाइज एसी बनाने से क्या होता है ना कि बिल्डिंग में क्या है कि उमस नहीं बन पाती है। तो दिव्यांशु जी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये जो आप सामने रोड देख रही हैं ये गोड सिटी से आने वाला रोड है। ठीक, ये भी NH24 से भी ये भी आ रहा है, तो यहाँ से भी आ रहा है, एक्सेस करेंगे इधर की तरफ। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे फेंसिंग हुई भी, यहाँ पे हम ये बनाएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल, और 300 बेड का हॉस्पिटल। ये भी हॉस्पिटल इसी टाउनशिप का एक पार्ट है, इसी का ही पार्ट है। और ये जो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये मल्टी लेवल कार पार्किंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉमर्शियल है ये इसी डाइस सेक्टर के टाउनशिप का एक पार्ट है। पीछे आप सारा रेजिडेंस आप देख सकते हैं, इसके पीछे सारे बिल्डिंग्स यानी सारी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। तो यार इसका प्लेस का सबसे बड़ा प्लस कि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो दूर से भी आएंगे, प्लस सबसे करीब वो इधर से भी निकल के आ सकते हैं यहाँ पर, प्लस इधर से भी आ सकते हैं। उनका करीबी कॉमर्शियल ये वाली। और इसके ही आगे ये जो आप देख रहे हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसके बराबर में जस्ट 5.5 एकड़ का मॉल हम डिलीवर कर चुके हैं, वो आपके सामने। ये इस टाइम हम बैक साइड में है गोड सिटी मॉल। और इस मॉल के बारे में भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हमने बेचा नहीं है, टोटल प्लेस को बेचा नहीं है, अपने पास में पहले। इसमें आपको बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर जैसे लाइक सुपर स्टॉप, रिलायंस, बिग बाज़ार, इस तरह के ब्रांडेड स्टोर में मिलेंगे। 4 and 5 फ्लोर, 4th and 5th फ्लोर पे आपको 9 स्ट्रीम PVR नोएडा एक्सटेंशन में पहला PVR जो आया तो इसके अंदर ऑपरेशनल हुआ। देन इसके ऊपर जो है 5 स्टार होटल भी है, एडिशनल 5 स्टार होटल भी इसके अंदर आ चुका है। सो आपके सराउंडिंग में ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये काइंड ऑफ हब बन रहा है, एक आपका सारा रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एक हैपनिंग प्लेस बनने वाला है। और जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। शान जी हमारे व्यूअर्स को कुछ और शॉप्स के कॉन्सेप्ट दिखाइए यहाँ पर। आइए चलिए कुछ शॉप और हम देख लेते हैं। तो दिव्यांशु जी जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ शॉप्स मैं आपको दिखाता हूँ। जिस प्लेस पे हम खड़े हैं ये हमारा इस तरह के हमने जगह जगह थोड़ा सा ओपन स्पेस सिटिंग एरिया कोशिश हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इधर ये इस तरफ से जो आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ शॉप की है। सो सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि जो सबसे अच्छा और बेनिफिशियल शॉप में इन्वेस्ट
करना सही है, वो कौन सी कितने स्क्वायर फीट की शॉप लेना सही रहेगा? देखिए आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो होती है वो कॉमर्शियल होती है, क्योंकि कॉमर्शियल में क्या होता है ना कि ROI यानी कि रिटर्न जो होता है वो बहुत अच्छा होता है मोर देन रेजिडेंशियल। अगर आप रहने के पर्पज़ से अगर आप कुछ देख रहे हैं तो फिर आप रेजिडेंशियल लो, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन आपने सुना होगा एक छोटी सी कहावत है, एक दुकान जो है ना 100 मकान बना सकती है, लेकिन एक मकान से आप दुकान नहीं बना सकते। सर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा पेमेंट प्लान्स के बारे में थोड़ा और कुछ बताइए कि जो उनके लिए भी इजी हो जाए यहाँ पर शॉप लेना और एक इन्वेस्टमेंट करना, और क्या आने वाले जैसे कि अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अभी जैसे कि ये है, अब आपने जैसे यहाँ पे सारी शॉप देख ली हैं, सब रेडी टू मूव ही है यहाँ पे, सब तैयार है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि मुझे है ना Day 1 से शॉप खोलनी है, तो हमने उसके लिए भी यहाँ पे प्लान किया हुआ है कि आप पेमेंट करिए, आप अपनी Day 1 से शॉप खोल सकते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे थोड़ा सा है ना पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वो विंडो भी हमने खोल के रखी है। हम तकरीबन उसको है ना अप्रोक्स 1 ईयर के आसपास का, यानी कि 10 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का उसको हम टाइम पीरियड दे देते हैं। उसी के हिसाब से हम उसका पेमेंट प्लान बना देते हैं, कस्टमाइज। हाँ, उसके पेमेंट प्लान को हम कस्टमाइज़ कर देते हैं ताकि वो 1 साल के अंदर पेमेंट करके अपनी एक दुकान ले सके। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो जिस शॉप को वो परचेज़ कर रहा है और लाइव उसको जाके खुद देख सकता है, कागज़ पे नहीं दे रहे हैं, फिजिकल वो अपनी दुकान में खड़ा होकर देख के सब तरह से सेटिस्फाइड होकर तब वो खरीद सकता है ये। सर जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर जो कियोस्क भी आप बनाकर हो रहे हैं, तो उसका क्या प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस आ जाता है? हाँ, कियोस्क का मेरा जो स्टार्टिंग प्राइस आ जाता है वो 36 लाख का है। 36 लाख में हम आपको यहाँ पे कियोस्क दे देते हैं। कि ये भी एक कियोस्क क्या होता है ना, कियोस्क एक हाईली रेंटल एक इनकम जनरेट करता है। एक दुकान के जितने ही उसकी एक रेंटल होती है, आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में छोटे छोटे कियोस्क लगे हुए होते हैं, उनको फुटफॉल भी अच्छा होता है। तो हमने कुछ यहाँ पे कियोस्क भी बनाए हैं, तो वो कियोस्क भी आप परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने अभी देखा है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में जानी है, और अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं।